ये तुम्हारे मैथ में भी काम देगा, ठीक है ना, वहां तुम तैयारी करोगे वहां पे भी काम देगा, ठीक। मैक्सिमम रोल इसी का रहेगा, 50% रोल लगभग इसका रहेगा, ठीक। देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। जब आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जैसे जो भी हम लोग को पढ़ना है वो दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट थ्योरी, एक पार्ट न्यूमेरिकल। अगर एक दिन में तुमको सारी थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, तुम क्या करोगे, सो जाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो जब न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होता है, स्टैटिक्स में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है तुम्हारा जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, कैन यू एक्सप्लेन, बता सकते हो आप, कोशिश करिए बताने का। क्या ही है आपका, जैसे हम लोग मैच खेलते हैं ना, यहां से यहां तक क्या होता है आपका, पिच होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपके कुल का नाम क्या होगा, रोशन होगा। आप लेकिन खराब काम करेंगे तो केवल आपका ही नाम नहीं खराब होगा, आपके कुल का भी नाम खराब होगा, ठीक है। तो उसी तरह देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या करते हो, अच्छा और बुरा जो होगा आप उसका रिप्रेजेंटेशन करते हो, आप उसका क्या है, हो बिंदु हो, सेंट्रल पॉइंट हो, उसी को नाम दिया गया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, इट इज कॉल्ड एज स्टैटिकल एवरेज, आप इसको स्टैटिकल एवरेज के नाम से या आप इसको मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। एंड एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एफर्ट टू फाइंड आउट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर इन अ सीरीज। मैंने यही बात बताया आपको, अगर तुम कैट क्वालिफाई हो जाओ, चार्टर अकाउंटेंट बन जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओ, तो आपके घर का नाम होगा कि नहीं होगा, किसके भी आप पर होगा, आपके भी आप पर, कि फला आदमी का बच्चा टॉप कर दिया है और फला आदमी का बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईएएस है कि नहीं। तो आप क्या हो, वहां के सेंट्रल बिंदु हो जाते हो कि नहीं, आपके बेस पर क्या होता है, पूरे फैमिली का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना, जैसे मैं बीकॉम थर्ड ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपने भाई का एडमिशन करा रहा था, तो उसके 364 मार्क्स थे। तो कई लोग हमको, कई टीचर मिले तो कहे तुम्हारे यहाँ सब ऐसे ही नंबर पाते हैं क्या, हम कहे हाँ सर हमारे यहाँ सब टॉपर। 364 क्या, तो वो अपने आप में टॉपर था, रैंक था उसका छठा या सातवां था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, उसके वजह से हमारा भी नाम हुआ ना कि भाई हमारा भाई है कि नहीं। लेकिन अगर वो कहीं पे चोरी करते पकड़ा जाएगा तो नाम खराब होगा ना, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव पे तो बहुत तेज पड़ता है, पॉजिटिव तो थोड़ा धीरे पड़ता है, ठीक है यहां तक। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ एफर्ट, ये क्या आपका एफर्ट है, जिसमें क्या करते हो आप, टू फाइंड आउट वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जिसमें आप क्या करते हो, एक ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो जो क्या करता है, पूरे होल फिगर को डिस्क्राइब करता है। जैसे आप मीन निकालोगे, 10 वैल्यू दी गई है, तो 10 वैल्यू से आप एक वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो एक वैल्यू क्या करता है, पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेशन करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। अभी बता रहे कैसे, आगे पढ़ोगे। स्टैटिक्स, स्टैटिकल एवरेज इज सच अ सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू, ये क्या है आपकी एक सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू है, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज, ठीक है ना, जो क्या करती है, एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो सीरीज के सभी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करेगा। अकॉर्डिंग टू बाउले, बाउले अंकल क्या कहते हैं आपके देखिए, एन एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट। एवरेज क्या है, एक शॉर्ट वे, छोटा तरीका है जिसके थ्रू आप वैल्यू को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप बता सकते हो। देखिए भाई, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन टू प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज फॉर्म। ये क्या करता है, मास और कॉम्प्लेक्स, मास में लगे बहुत सारे डेटा जो होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, मास डेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो टफ, उनको क्या करता है, ये एक सिंपल वे प्रोवाइड करता है। चार लोग बैठे हो,
कुछ चीज लिखी नहीं समझ पा रहे हो, आप हमारे पास पढ़ने क्यों आते कि आपको सब चीजों को क्या किया जाता है सिंपल वे में। अब कल रात में मैं फाइनल का लॉ पढ़ रहा था, जैसे सीएमए फाइनल का मैं सोच रहा हूँ कि डिग्री कंप्लीट ही कर लूं, तो मैं रात में पढ़ने बैठा, बट जब मैं पढ़ा तो उसमें इतने हैवी हैवी वर्ड थे, मैं कहा अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा तो मुझको इस लॉ को पढ़ने में 4 महीने में क्या 4 साल लग जाएंगे। हमको क्या करना चाहिए, किसी की क्लास देखनी चाहिए फाइनल में, तो वो क्या करेगा, उस हैवी हैवी वर्ड को एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी को मैंने बताया ना, आई, ला, मेरी, काउ, बताए थे कि नहीं बताए थे। आई का मतलब इनकॉर्पोरेशन, ला का मतलब लाइबिलिटी, मेरी का मतलब मेंबरशिप, सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, फिर ओ का मतलब अदर, और डब्ल्यू का मतलब क्या था, वर्क, वर्क के बेस पर, ठीक है। तो वही बात यहां पर है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रिसाइज डेटा को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आज ये टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, दो लोगों का कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी आप कैसे कर पाएंगे जब दोनों के डेटा आपके पास मौजूद हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप, ये क्या करता है, एक, अब मान लो तुम्हारा केवल एक डेटा ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जितने भी ग्रुप की आप स्टडी कर रहे हो सभी डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा ये। बात समझ में आ रही नहीं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। टू प्रोवाइड बेस फॉर फ्यूचर प्लान, है ना, ये क्या है आपका बेस है। चैप्टर पढ़ते हो ना आप, सबसे पहले इसी को पढ़ रहे हो, क्यों, ये सभी चैप्टर का बेस है, मीन मीडियन मोड के बेस पे आप सारा कैलकुलेशन करोगे। बातें समझ में आ रही हैं आपके, बाइक इंप्रूवमेंट के जो बच्चे रहेंगे उनको ये सब समझ में आता रहेगा, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड बेस फॉर स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस का भी ये क्या है, बेस है। भाई देखो मीन मीडियन के बेस पे ही आप क्या पढ़ते हो, आगे पार्टीशन वैल्यू पढ़ोगे, है ना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, है ना, सब कुछ इसी के बेस पे तो पढ़ना है आपको। टू प्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशन, ये क्या करता है, सभी का मैथमेटिकल रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब क्या है, क्वालिटी की बात नहीं करता, ये क्वांटिटी की बात करता है, क्वांटिटिव डेटा का रिप्रेजेंटेशन करता है ना। बातें समझ में आ रही है। बेटा तुम्हारा मोबाइल का दुकान खुलवा दिया जाए क्या, यही पसंद हो तुमको तो। चलिए इसको देखिए, टाइप ऑफ स्टैटिकल एवरेज, यहां पर देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एवरेज ऑफ पोजीशन, तो मोड और मीडियन आपको पोजीशन बताता है कि नहीं बताता है। मोड क्या बताता है, हाईएस्ट पोजीशन। मीडियन क्या बताता है, मिडिल वैल्यू, मिड वैल्यू बताता है, बीच की वैल्यू बताता है, ठीक है। फिर मैथमेटिकल एवरेज, यहां पर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कॉर्डिक मीन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 आपके सिलेबस में, ये 2 आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बता दे रहा हूं मैं, आप जानते रहेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर बिजनेस एवरेज, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिशन कंपोजिट एवरेज, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन आप इसको जानते रहेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप हमको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किसके बारे में, सीरीज के बारे में। तो आ जाते हैं हम लोग किस पर, सबसे पहले सीरीज पर, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एक बार लिख लो फिर मैं समझाऊं। ये सीए फाउंडेशन में भी रहता है एज इट इज। हमारा पिटाई बहुत होना चाहिए। शर्ट वर्ट मेरे कुर्ते हो गए, इतने बड़े हो गए। चलो भाई देखो, समझ लो एक बार, देखो पहली सीरीज आपकी क्या है,
अगर कोई हिंदी का होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिगत श्रेणी। पर्सनल की बात करता है, सिंगल डेटा की बात करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कभी अपने कॉलेज में अपने क्लास का रजिस्टर आप देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है सीरियल नंबर 1, इसी को आपका रोल नंबर बोला जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। रोल नंबर 1 के मार्क्स दिए कितने? रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6 एंड रोल नंबर 7। क्लियर? क्या शो करता है ये आपका? इंडिविजुअल डेटा की बात कर रहा है। कहता है रोल नंबर 1 कितने मार्क्स है, 2 कितने मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है आपका? ये है आपका इंडिविजुअल आइटम, है कि नहीं? क्या ये हमारा इंडिविजुअल आइटम है। रोल नंबर एक अलग पर्सन है, रोल नंबर 2 एक दूसरा पर्सन है, रोल नंबर 3 तीसरा पर्सन है, रोल नंबर 4 चौथा पर्सन। तो सब अलग अलग है कि नहीं अलग है? यहां पर सभी पर्सन, सभी पर्टिकुलर पर्सन एक अलग अलग डेटा को शो करेगा। वो सीरीज कौन सी होगी आपकी? इंडिविजुअल सीरीज। बात समझ रहे हैं? आ रही है आपके यहां तक? आप इसको नोट कर सकते हैं। एक चीज और देख लो। अच्छा लिख लो लिख लो। छापने में इतना तगड़ा ध्यान रहता है सबका, इतना सुंदर सुंदर लिखी थी फिर भी बताओ। स्टैटिक्स की जो कॉपी चेक हुई सेकेंड गेम, बहुत गंदी कॉपी थी। अब इधर देखिए आप, दूसरा सीरीज क्या है आपका? डिस्क्रीट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग खंडित श्रेणी। खंडित का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिवाइड कर देना, खंड खंड कर देना। ठीक है, देखो कह रहा है ये कितने मार्क्स हैं इसके? जो 15 मार्क्स है कितने लोगों के हैं? 2 लोगों के। जोर से बोला करो, डर रहे हो क्या? 19 मार्क्स कितने लोगों के हैं? 3। 21 मार्क्स कितने के हैं? है ना? 37 मार्क्स कितने के हैं? ठीक है, 41, 42, 7 के, 18, 18, 8 के। तो यहां पर देखो ग्रुप की बात हो रही कि नहीं? ये कितने का ग्रुप है? 2 का। ये कितने का ग्रुप है? इसी तरह देखो यहां पर अलग अलग बातें। यहां पर जब बात ग्रुप की हो, ये सीरीज आपकी कौन सी हो जाती है? कोई दिक्कत आपको? फिर एक तीसरी देखो, 5 सीरीज हमको टोटल पढ़ानी है, अभी 3 में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खंडित के बाद देखो, जब ग्रुप यहां पर भी 2 का ग्रुप है, यहां का 3 का ग्रुप है, यहां 5 का, यहां 6 का, यहां 10 का, यहां 5 का, है कि नहीं? जब इसी ग्रुप के साथ क्लास इंटरवल आ जाए, यहां पर लिखा ना 0 से 10 के बीच में कितने लोग आते हैं? 10 to 20 के बीच में कितने आते हैं? 20 से 30 के बीच में कितने आते हैं? 30 से 40 के बीच में कितना आता है? 50 से 40 से 50 में कितना आता है? 50 से 60 में कितना आता है? तो जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ध्यान रखेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज। हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत? चलो भाई, यहीं से आपका न्यूमेरिकल अब क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया, है ना? जानते हो इसके बारे में?
कभी नहीं लिख रहे हो वो। चलो, मीन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिकल एवरेज। इसको आपने क्या नाम दिया? अर्थमेटिकल एवरेज। और इसको क्या बोलते हो आप? अर्थमेटिकल मीन, या आप इसको क्या नाम दे सकते हो? सिंपल एवरेज। ठीक है ना? ध्यान रखोगे, मीन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या है? ऑब्जर्वेशन की एक वैल्यू है, और सीरीज की एक वैल्यू है। सीरीज अभी आपने पढ़ा ना, उसकी क्या है? वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जितने ऑब्जर्वेशन है उनका क्या कर दोगे आप? सम कर दोगे। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन, जोड़ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? और सीरीज, ऑब्जर्वेशन या सीरीज में जितने डेटा दिए आप उनको ऐड कर दोगे, एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए उनसे क्या कर दोगे आप? उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है? या सीरीज की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है? और जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या होगा? आपका मीन का वैल्यू हो जाएगा। इट इज मोस्ट पॉपुलर। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, मीन डेविएशन निकालते हो, कोरिलेशन निकालते हो, स्क्यूनेस निकालते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत से कैलकुलेशन इसके बेस पर। ठीक है? एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है? तो ये क्या है आपका? मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई दिक्कत? देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको लिख लेंगे। हो गया? देखो, मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं आपके पास। पहला कौन सा है आपका? डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा है आपका? इनडायरेक्ट मेथड। और तीसरा क्या है आपका? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है? तो आप फॉर्मूला आराम से नोट कर लो। अगली वाली क्लास में ये सब आपको समझाया जाएगा। नोट कर लीजिए आराम से। समझ में बातें आ रही ना?